देश का लोकतंत्र खतरे में है। जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में एक्शन ले रही हैं। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रही है। राजनीति के नाम पर बस देश की जनता को यही चंद कथन पिछले कुछ समय से सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की क्षमता बस यहीं तक ही सिमट चुकी है। पहले भ्रष्टाचार करो और फिर एक्शन लिया जाए तो बोल दो कि सरकार जांच एजेंसियों का गलत प्रयोग कर रही है। बस यही सब कुछ आता है माननीय विपक्ष के नेताओं को। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को कुछ नया जानने का अवसर प्रदान किया है, जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको कांग्रेस की उस करतूत से अवगत कराऊंगा जिससे पूरा देश अभी तक अपरिचित था, और परिचित कराऊंगा कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकतंत्र के खतरे तथा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों के साथ छाती पीटने वालों को एक बार में बुरी तरह परास्त किया है। दरअसल जांच एजेंसियों के प्रहारों से बच पाना भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की क्षमता से बाहर की बात हो गई है, क्योंकि जांच एजेंसियों ने आम से खास तक किसी को भी नहीं बख्शा। अब जिसे अपने देश के बड़े राजनीतिक घराने और सत्ता में मिली कुर्सी पर बैठे होने का गुरूर हो, उसे अपने ऊपर हुई कार्रवाई कैसे रास आ सकती है। यही रोग आज विपक्ष के माननीयों को लगा हुआ है। सीएम केजरीवाल के मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है तो आम आदमी पार्टी के नेता गंभीर आरोप लेकर मैदान में उतर जाते हैं। उनके साथ पूरी लिबरल लॉबी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने लग जाती है। अब जिन जांच एजेंसियों का काम ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करना है तो उनका दुरुपयोग कैसा। ठीक ऐसे ही जब गांधी परिवार के राजकुमार राहुल गांधी को उनके पुराने कारनामों के दोषी पाए जाने के लिए दंडित किया जा रहा है, तो यही काम कांग्रेस के साथ संपूर्ण विपक्ष करने लगता है। अब दोषी को दंडित किया जाए, इससे बढ़िया देश के लिए क्या हो सकता है। अगर आप दोषी नहीं हैं या आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो हमारे देश में न्यायालय भी है, जहां जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन ये कर लेंगे तो एजेंडा कैसे चलेगा। अब इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने यूपीए सरकार के कार्यकाल की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम में कांग्रेस के शासन के समय अपने ऊपर किए गए टॉर्चर का स्मरण किया। उन्होंने खुलासा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। उन्होंने कहा कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तो उन दिनों देश में कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी और सीबीआई ने उसके इशारे पर उनके खिलाफ केस दर्ज करके उनको बहुत टॉर्चर किया था। साक्षात्कार के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने साक्षात्कार में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। उन्होंने कहा कि सीबीआई यूपीए सरकार के समय कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए मुझ पर दबाव बना रही थी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भाजपा ने कभी हंगामा नहीं किया। सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें अदालत ने दोषी ठहराया और जिन्होंने लोकसभा की सदस्यता खो दी है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जाने के बजाय राहुल गांधी और कांग्रेस वाले हो हल्ला करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं जब गिरफ्तार हुआ और 3 महीने तक जेल में रहा तब भाजपा ने काले कपड़े पहनकर कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया था और ना ही हमने हाई तौबा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने के बजाय ऊंची अदालत में जाना चाहिए और केस लड़ना चाहिए। जिस कानून की यहाँ बात हो रही है उसका प्रावधान है कि किसी सांसद को 2 साल की सजा होती है, उसे 3 महीने का समय मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने का। लेकिन जो अदालत सजा दे रही है उसके पास ये पावर नहीं है कि व्यक्ति के दोष पर स्टे लगाया जा सके। कांग्रेस गलत बातें फैला रही है। दोष पर स्टे नहीं लगाया जा सकता, सजा पर लगाया जा सकता है। अगर अदालत रोक लगाती है तो सजा को रोका जा सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने अभी तक सजा पर रोक लगाने के लिए अपील नहीं की है। उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि ये कैसा घमंड है। आप सांसद भी बने रहना चाहते हैं और कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं। इतना घमंड आप में कहां से आ गया।
राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद लोकतंत्र के खतरे का रोना रोने वालों को भी गृहमंत्री अमित शाह ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र तब खतरे में नहीं पड़ा था जब लालू यादव की सदस्यता गई थी। गांधी परिवार के सदस्य की मेंबरशिप गई तो लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। अब उन पर बात आई है, वो चाहते हैं कि गांधी परिवार के लिए कानून बनाया जाए। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी एक परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए? उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि ये किस तरह की मानसिकता है। साक्षात्कार के समय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का फूट फूट कर रोना रोने वाले केजरीवाल को भी गृहमंत्री अमित शाह ने नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल रोज छाती पीटते हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, तो केजरीवाल बताएं कि ये जेल में क्यों हैं। ज्ञात हो कि कुछ समय से विपक्ष और लिबरल लॉबी के द्वारा हमारे देश की जांच एजेंसियों, चुनाव आयोग और तमाम संस्थाओं को बदनाम करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अगर किसी पार्टी का कोई भ्रष्टाचार के मामले में नेता संतलिप्त पाया जाता है तो एक बड़ा समूह पूरे देश में भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़ा होकर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर ही उंगली उठाने लग जाता है। ऐसे ही विपक्ष और लिबरल लॉबी को सबक सिखाना गृह मंत्री अमित शाह ने आवश्यक समझा और कांग्रेस को उसके द्वारा पूर्व में अपनी सरकार की सत्ता के समय किए गए कारनामों से अवगत कराया। वहीं केजरीवाल से भी पूछ लिया कि भाई, जब तुम्हारा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन निर्दोष है तो वो जेल में क्यों है।